Hello guys, welcome to my YouTube channel Cam Info. Welcome back to our topic Basics of Organic Chemistry. First of all, I introduce myself Manik Chaudhary, and I am teaching chemistry since last 18 years. लगभग 18-19 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने कई स्टेट्स में पढ़ाया है। यूपी में पढ़ाया है, यूपी बोर्ड पढ़ाया है, सीबीएसई बोर्ड पढ़ाया है, राजस्थान बोर्ड में एक्चुअली रनिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ राजस्थान में, और काफ़ी रिज़ल्ट्स भी अचीव किए हमने। काफ़ी जो मतलब टॉपर्स, राजस्थान बोर्ड टॉपर्स भी हमने दिए हैं। वो बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे। किसी दिन एक स्ट्रेटेजिक वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगा, उसको आप देखिएगा। उसमें रिज़ल्ट्स के बारे में मैं पूरा डिस्क्लोज़ करूँगा। हाल फिलहाल अपने टॉपिक पे चलते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था हाइब्रिडाइजेशन पर, कार्बन पर। वहाँ हमने बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 2 मिनट में, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एक्चुअली वो डिपेंडेंट है कार्बन पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन है वो है कार्बन, और कार्बन जो है एक्चुअली करता क्या है, मेन बात क्या बताई थी उसमें, कि कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मींस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। वैलेंसी मींस क्या है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड्स कार्बन कैन फॉर्म, और एंड दीज बॉन्ड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। कोवैलेंट मतलब शेयरिंग से बनाएगा, वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो हमेशा शेयरिंग करेगा। वो शेयरिंग कर सकता है सिमिलर एटम्स के साथ, किसी भी सिंगल एटम के साथ चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कभी भी नहीं करेगा। ये बेसिक्स पिछले वीडियो में मैंने डाल रखे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो जा करके। सेकेंडली, कार्बन वैलेंसी 4 है, मीन्स क्या है, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड किस तरीके से बना सकता है, 3 कंडीशंस हैं। चारों सिंगल बॉन्ड, डिफरेंट एटम्स के साथ, सिमिलर एटम्स के साथ 4 अलग अलग एटम्स होने चाहिए। मतलब या तो चारों हाइड्रोजन हो, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन हो, 1 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन हो, मतलब कुल मिलाकर टोटल कितने होने चाहिए एटम्स, 4। तो चारों सिंगल बॉन्ड्स होंगे। दैट कार्बन अटेन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उस कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। सेकेंडली, अगर कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है और 1 डबल बॉन्ड बनाता है, 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड नंबर कितने हो गए, 4। तो वहाँ पर भी ये 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड का मीन्स क्या है कि यहाँ मेन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, जिसके थ्रू कार्बन अटेन करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, टोटल नंबर हुआ 4। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है दैट अटेन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में अपने सब डिस्क्लोज किया था, ठीक है। नाउ उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब बात ये कि अभी तो बेसिक्स चल रहे थे, आप तो सीधे कंपाउंड्स पे पहुँच गए। एक्चुअली क्या है कि हम पहले ये समझेंगे ना कि कंपाउंड्स में कार्बन का रोल क्या है, देन उसके बाद फिर आगे हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ब्रांचिंग्स को समझेंगे कि भाई यहाँ कैसे ब्रांचिंग होगी, यहाँ कैसे ब्रांचिंग होगी। धीमे धीमे समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। तो मेनली हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जैसा आपको बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझेंगे नहीं तब तक उसके नेचर के बारे में नहीं पता कर पाएंगे, उसकी क्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता कर पाएंगे। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 मेन ग्रुप्स। दीज 2 मेन ग्रुप्स आर सिंबलाइज्ड एज RZ। यहाँ पर 2 ग्रुप्स जो हैं वो, एक एल्किल ग्रुप होता है R, दूसरा होता है Z, ठीक है। बात ये कि R क्या है, Z क्या है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन चीज़ों को, धीमे धीमे सीखेंगे। हियर R इज़ एल्किल ग्रुप। अभी हम Z के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, केवल किसके बारे में बात करेंगे, R, एल्किल ग्रुप, ओके। देन
इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर alkyl group. What is the general formula for alkyl group? It is represented as CnH2n plus 1. Here n is the number of carbon atoms in alkyl group और n को हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अब यहाँ से हम n की वैल्यूज़ रखते जाएं इस फॉर्मूले में, तो हम क्या गेन करते जाएंगे, क्या मिलता जाएगा हमको, एल्किल ग्रुप मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इफ़ n इक्वल टू 1, अगर हम n इक्वल टू 1 लिखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, n के प्लेस पर हम लिखेंगे 1 C1, देन अब n की वैल्यू यहाँ रखेंगे h के आगे 2n, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू, तो क्या हो गया C1H3। एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं CH3। अब क्या ये सही लिखा है, सोचिए। फिर हमको बेसिक पर जाना पड़ेगा। यहाँ मेन हीरो कार्बन, सिंपल, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3, हाँ 3 नहीं 4, पता है यार, सीधी सी बात है, बेसिक्स में यही तो क्लियर करा है कि भैया कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 करेगा। लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ज्वाइन हो रहे हैं, 3। मतलब क्या है, इसकी एक वैलेंसी क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब क्या है, अभी इस पर पॉसिबिलिटी है कि कोई ग्रुप आकर के ज्वाइन कर सकता है, और वो ग्रुप कौन सा ज्वाइन करेगा आकर के, Z। अब Z क्या है ये आगे अभी डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे। अभी हम केवल इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि एक्चुअली कार्बन यहाँ पर फुलफिल्ड है या नहीं है। तो ये हम अपने आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ कितने हैं जो एटम्स ज्वाइन हो रहे हैं, 3 एटम्स ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री है, एंड द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज बेस्ड ऑन दिस नेम, एल्किल। कार्बन नंबर 1 कितने, मेन चीज़ क्या काउंट करनी है, कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, क्या नहीं है, वो बाद में बताएंगे, वो उसका कोई काम नहीं होता। हाइड्रोजन इज जस्ट लाइक अ स्टेपनी। मतलब ठीक है, अगर कोई टायर पंक्चर हो गया तो उठा के स्टेपनी लगा दो, दैट, इसका काम केवल इतना है और कुछ नहीं है। यहाँ सी मेन कारण जो है वो कार्बन का है। अब कितने कार्बन है इस ग्रुप में, सिंगल कार्बन है, देन इट्स नेम इज मेथिल और मिथाइल। क्या नाम होगा इसका, मैथिल नेम होगा या मिथाइल कह लीजिए, सिमिलर बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथिल कहते हैं तो भी सही है, मिथाइल कहते हैं तो भी सही है। सिमिलरली इफ n इक्वल टू वी कीप हियर 2, अगर n की वैल्यू क्या रखें हम यहाँ पर 2 रखते हैं, देन फॉर्मूला C2, n की वैल्यू 2 रखी तो C2, अब 2 यहाँ पर रखेंगे h के आगे, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, C2H5। अब फिर वही बात, क्या यहाँ पर दोनों कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, एक कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी, 4। 2 कार्बन की कितनी होंगी, 8। सीधे से हमारा तो मल्टीप्लाई यही आता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी, एक कार्बन की 4 वैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 कार्बन कितने करेंगे, 8 करेंगे। बट भाई मेरे यहाँ पर ये भी तो देखो, 2 कार्बन है तो दोनों ज्वाइन हो रखे होंगे कि नहीं हो रखे होंगे, दोनों की एक एक वैलेंसी तो आपस में सेटिस्फाइड हो रही है। बची कितनी भाई, एक इसकी सेटिस्फाई हो गई, एक इसकी होगी, बची कितनी, सोचो, अपने आप बोलोगे यार कितनी बची, 1 2 3। ऐसे इसकी कितनी बची, 1 2 3। सिंपल है यार। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने ज्वाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन 5 ज्वाइन हो रहे हैं। अब सीधी सी बात है यार, 5 ज्वाइन हो रहे हैं, ऑड नंबर है, और यहाँ पर दोनों पर अगर ज्वाइन करें तो इवन नंबर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, किसी एक पर 3 होंगे और एक पर 2। तो क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं क्या, आंसर अपने आप आएगा यार। बस ये चीज़ें जोड़ना सीखना है हमको, धीमे धीमे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये पता चला यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या है, फ्री है। कैसे पता चला यार, स्ट्रक्चर से पता चला। और कैसे पता चला, हमको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, वही बेसिक फंडा लगाओ। अब यहाँ पर जो वैलेंसी फ्री है उस पर कौन ज्वाइन करेगा भैया आकर के, ये Z करेगा ना। अभी तो बचा हुआ है, अभी तो केवल सिंगल ग्रुप पढ़ रहे हैं, वो Z यहाँ ज्वाइन करेगा, ये बन जाएगा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये Z का फंडा क्या है यार, ये बाद में बताएंगे। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है।
बात कर रहे हैं हम अब इसकी C2H5 की। ओके, अब C2H5 यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2। इसके लिए क्या नेम रखेंगे हम? एथिल। सिंगल कार्बन के लिए मेथिल, डबल कार्बन के लिए एथिल। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पर कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए? sp3। अगर sp3 है तभी इसको मेथिल और एथिल बोलेंगे, और वो हमको पता चल जाएगा कि यार वो कार्बन पर sp3 है, sp2 है, कैसे है। हम स्ट्रक्चर ओपन करके लिख लेंगे, बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जॉइनिंग एटम्स को वहाँ रखेंगे, अपने आप स्ट्रक्चर बोल के बताएगी भैया इस कार्बन पर ये हाइब्रिडाइजेशन है। देखते हैं आगे। इफ़ n इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पर C3, ठीक है, और H की वैल्यू क्या आएगी? 3 2 6 और 1 7, C3H7। अब फिर वही बात कि भाई ये क्या टोटली सेटिस्फाइड है? भैया नहीं है, एक वैलेंसी क्या होगी? फ्री होगी। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रोपिल। 3 कार्बन के लिए प्रोपिल। हाइड्रोजन कितने हैं कितने नहीं है वो मैटर नहीं कर रहा हमारे लिए। हमारे लिए बाद मैटर कौन करेगा? कार्बन मैटर करेगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सा है, कितने कार्बन है पहले कार्बन ज्वाइन करो, ठीक। यहाँ पर ये कार्बन चेन की फॉर्म में होंगे, मतलब एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे, बॉन्ड कर दिया हमने। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, कितने हाइड्रोजन है? 7। हर कार्बन की कितनी वैलेंसी, कितने बॉन्ड्स होंगे? 4। इसके अब कितने बॉन्ड फ्री रह गए? 1 2 3, 3 फ्री हो गए। इसके कितने फ्री रह गए? ये दोनों तरफ से बॉन्डेड है, कितने फ्री रह गए? ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, कितने रह गए? 2 रह गए, 1 2। अब ये एक बॉन्ड बना रहा है, इसके कितने रह गए? 1 2 3, 3 2 5 और 3 8। टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पर? 8। लग कितने रहे? 7। तो सिंपल सी बात है, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये यहाँ से और यहाँ से देखें, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, ये वो कार्बन है जहाँ से ये खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। पर ये भाई साहब बीच में फंसे हुए हैं, इनकी बहुत दिक्कत है। ये बेचारे किधर से भी देखें तो बीच में ही आएंगे। तो मीन्स क्या है कि या तो आप यहाँ पर CH3 लिख दीजिए, 3 कार्बन इस पर जोड़ दीजिए, और इस पर 2 ही आएंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकता। और बचे कितने? 3 और 2 5, और बचे कितने? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2। अब वैलेंसी किसकी फ्री हुई? इसकी फ्री हुई। अब इसी तरीके से क्या कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ खड़े हो गए तो लाइन यहाँ से शुरू हो गई। अब ये भाई साहब यहाँ से हटा करके अगर इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें तो ये बॉन्ड यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा। बात तो वही हुई। अब लाइन यहाँ से शुरू हो गई। मतलब कहने का क्या है कि एक कार्बन फ्री रहेगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकता है कि भाई साहब ये दोनों बराबर हों और ये भाई साहब कह दे कि ना मैं हाइड्रोजन छोड़ूंगा भाई, मैं नहीं ले रहा, मेरे को फ्री रखो। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसमें? CH3 CH CH3। अब दोनों कॉर्नर पर 3 हाइड्रोजन, दोनों कॉर्नर के कार्बन सेटिस्फाइड है, बीच का कार्बन एक वैलेंसी इसकी फ्री है। मतलब जो ये ग्रुप आएगा वो यहाँ भी ज्वाइन हो सकता है, वो यहाँ भी ज्वाइन हो सकता है अगर CH2 इधर है, और यहाँ भी ज्वाइन हो सकता है। अब CH2 इधर हो या इधर हो ये तो एक ही कंपाउंड होगा, लेकिन जब बीच वाले कार्बन पे आ गया तो ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। इसका नेम क्या होगा, कैसे होगा, वो बाद में बताएंगे, सब धीमे धीमे बताएंगे, एक साथ नहीं बता सकते। तो ये यहाँ पर कितने कार्बन की यहाँ पर हमने चेन देखी है? C3H7 नेमिंग प्रोपिल। इसी तरीके से हम ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे। ये वैल्यूज़ रखेंगे तो धीमे धीमे हमको मेथिल एथिल प्रोपिल, प्रोपिल के बाद प्रोप के बाद 4 कार्बन आएंगे, n इक्वल टू 4, देन फॉर्मूला विल बी C4। ओके, 2 4 जा 8 और 1 9, H9, एक वैलेंसी फ्री। इट इज़ नेम्ड एज ब्यूटिल। इसको क्या नाम देंगे? ब्यूटिल। n इक्वल टू 5 रखेंगे
इसको भी ऐसी मतलब इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे कर सकते हैं कि 1 2 3 4 रेलगाड़ी बनाओ, सबको ज्वाइन कर दो एक एक डंडे से, सब में कपलिंग लगा दी भैया, ये ज्वाइन है। इंजन यहाँ खड़ा कर दो या यहाँ खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको हाइड्रोजन जोड़ने हैं। कुल मिलाकर कितने हाइड्रोजन सेट करने हैं? 9 सेट करने हैं। कॉर्नर पे 3 आएंगे, सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 भाई साहब की कितने बॉन्डिंग ऑलरेडी हो रखी है? 2 बॉन्डिंग ऑलरेडी हो रखी है। कितनी फ्री है? 2, यानी 2 इस पर 2 इस पर, तो 3 2 5 2 7 3 10, पर हैं कितने? 9। तो सिमिलर यहाँ पर जैसा हो रहा है वैसा यहाँ पर, या तो ये कार्बन जो है यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रुप्स यहाँ बचेंगे, और अगर ये 3 यहाँ से हटाकर यहाँ कर देते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा और यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। वो कैसे भी कर लो। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो यहाँ पर H रिलीज़ हो सकता है, वो यहाँ आ जाएगा, इस पर फ्री हो जाएगी। ये H यहाँ आ जाता है तो ये कार्बन फ्री हो जाएगा, और अगर ये H यहाँ आ जाता है तो ये कार्बन फ्री हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो सकती हैं, और किसी भी कार्बन पर जिस पर कि बॉन्ड फ्री होगा उसी पर आकर कौन जुड़ जाएगा, कौन ज्वाइन करेगा? Z ज्वाइन करेगा। बहुत देर से Z की बात चल रही है। तो अभी हमने किसको समझ लिया? एल्किल ग्रुप। क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है मैथिल, क्या हो सकता है? C2H5 हो सकता है एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल। ऐसे C5 करेंगे, C5H11 आएगा। रख के देखो ना यार, C5 n = 5 तो C5 2 5 10 और 1 11, एक ब्रांच फ्री, C5H11 पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, इस तरीके से नेमिंग होती है इनकी। ठीक है, ये तो बात केवल किसकी हुई है? एल्किल ग्रुप की। इसके साथ जुड़कर कौन आ रहा है? Z आ रहा है, और Z मिल करके, R और Z मिल करके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। अभी हमने केवल किसको समझा है? एल्किल ग्रुप को समझा है। अब यहाँ पर हम समझेंगे Z को। तो एक्चुअली Z क्या होता है? Z इज फंक्शनल ग्रुप। सेलिब्रिटी हैं भाई साहब, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। यही सारा रायता फैलाते हैं आगे, और यही दिमाग का दही करते हैं, और उस दही को बटोरने के लिए हम बैठे हैं। सब आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बात याद रखनी है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये ग्रुप्स ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा दिमाग में घूमते रहते हैं। अरे यार ये ऐसा था, वो ऐसा था, ये ऐसा हो गया, वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स विथ सिंबल और नेम, ये दिमाग में हमको याद करने हैं, और ये याद हो गए तो यहाँ जो भी वैलेंसी जिस ग्रुप की फ्री है उसमें इनमें से किसी को भी ज्वाइन करके हम क्या बना लेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो अभी हम सिखाएंगे। तो मेन बात क्या? फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स जब हम लिखते हैं तो उसमें भी हम एक माइनस चिन्ह, माइनस साइन लगाते हैं। एक्चुअली वो माइनस साइन नहीं होता। अब यहाँ पर कोई अगर नया बच्चा पढ़ता है तो वो कहता है सर ये माइनस क्यों लगाया है? मैं भैया माइनस नहीं है, अगर ये माइनस है तो यहाँ बीच में भी ये सब माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे तो माइनस कर करके कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब बेटा ये माइनस नहीं होता बच्चों, ये होता है बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लिख रहे हैं, अब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लिख रहे हैं तो हमने लिखा -OH, हाई सॉरी नॉट -OH, इट इज़ बॉन्ड OH। माइनस थोड़ी है भाई, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। बॉन्ड OH अगर किसी भी R के साथ क्या जुड़ रहा है? बॉन्ड OH, दैट इज अ ग्रुप कॉल्ड एल्कोहल। अब बात ये कि यहाँ जो बॉन्ड ये लग रहा है ना, इस पर जुड़ेगा क्या? अब ये OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Z को। और Z कहाँ ज्वाइन हो रहा है? कहाँ ज्वाइन हो रहा है भाई? ये क्या है? अरे R है। R क्या है भैया? एल्किल ग्रुप है। ठीक है, मीन्स यहाँ हम R लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? बता यार, लिख सकते हैं भाई। तो R बॉन्ड OH, नॉट R -OH। माइनस को मैथ में रहने दो, यहाँ जहाँ भी लाइन दिखी है ना वो बॉन्ड है। R
ये ऑर्गेनिक की बात चल रही है, फिजिकल में माइनस प्लस आ सकता है, ऑर्गेनिक में नहीं आता। आर बॉन्ड OH, ठीक है। मीन्स क्या, कहीं पर भी ऐसा, अब आर के प्लेस पर क्या आ सकता है, CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, C3H7 आ सकता है, कुछ भी रखो वो बताएगा कि भैया कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल है भाई। CH3OH, CH3OH। व्हाट इज द नेम ऑफ CH3? मैथिल। व्हाट इज द नेम ऑफ OH? एल्कोहल। क्या बन गया? मैथिल एल्कोहल। सिंपल है, पर बेटा थोड़ा समझना पड़ेगा। C2H5 एथिल, ये भाई साहब को यहाँ टिका दिया, किसके साथ? OH के साथ। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। ये जर्नल नेम्स है। सिमिलरली COOH, फिर माइनस आ गया, सॉरी नॉट माइनस, इट इज बॉन्ड। ओके, अब बॉन्ड है तो कौन जुड़ेगा करके, यार अभी तो बताया भाई, ये COOH किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर? Z के बारे में। व्हाट इज Z? Z included with R. Z is a functional group in an organic compound and it joins with alkyl group to complete organic compound. यानी Z जो है वो फंक्शनल ग्रुप है और ये COOH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। नाम क्या भाई? अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड है इससे कौन ज्वाइन होगा? कौन होगा भैया यहाँ पर? ये क्या है? एल्किल ग्रुप। यहाँ पर क्या ज्वाइन होगा? एल्किल ग्रुप ज्वाइन होगा। RCOOH मीन्स इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने एक जर्नल नेम सुना होगा एसिटिक एसिड, बहुत आपने जूनियर क्लास में अपने जो क्लासेस पीछे पढ़ के आए हो वहाँ आपने सुना होगा एसिटिक एसिड। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला भी शायद याद होगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब कहोगे सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन नहीं रहा। एक्चुअली बेटा एसिटिक एसिड इसका जो है वो इसका पुराना नाम है, ओरिजिनेटेड नेम है। ओरिजिनेटेड नेम मतलब क्या है? ये जो कंपाउंड है जिस सोर्स से मिलता है उस सोर्स के बेसिस पर नेम है इसका, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है? क्योंकि ग्रुप कौन सा ऐड हो रहा है, आप यहाँ देखो, टैली करो इस चीज़ को। हमने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनता है? R और Z, ठीक। अब यहाँ पर दोनों ग्रुप्स शो हो रहे हैं कि नहीं? व्हाट इज CH3? यहाँ दिखाई दे रहा है। CH3 क्या है? R है कि नहीं? और Z क्या है? ये दिखाई दे रहा है, COOH। सिंपल सी बात है यार, ये दोनों ग्रुप अगर हम आइडेंटिफाई करना सीख गए, हम ये पहचानना सीख गए, इसके बारे में हम पढ़ रखा है हमने और इसके बारे में हमको याद है, तो हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम उसमें कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं, हम उसके रिएक्शंस को इजीली समझ सकते हैं। धीमे धीमे समझेंगे, अभी तो 2 ही ग्रुप मैंने एक्सपोज करे। अभी यहाँ पर और भी ग्रुप्स और भी होते हैं, जैसे CHO, फिर माइनस CHO। अरे बेटे माइनस नहीं भाई, ये माइनस नहीं होता, ये होता है बॉन्ड, और इससे कौन जॉइन होता है करके? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप RZ। तो अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसका नाम होता है एल्डिहाइड। मैं नॉर्मली यहाँ पर वो ग्रुप इंट्रोड्यूस करूँगा जो आपके सिलेबस में होते हैं, जो आपको इजीली समझ लेने होते हैं, और बाकी फिर और भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियोस में हम बाद में धीमे धीमे डिस्क्लोज करेंगे साथ के साथ। वो एक्चुअली रिएक्शंस में भी आएंगे, तो वहाँ पर फिर हमको रेंडमली बताना पड़ेगा, उससे पहले ही हम इसको ज्वाइन करा देंगे इनमें, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। इसी के सिमिलर एक ग्रुप होता है CO, और इसके दोनों तरफ आगे पीछे अरे यार माइनस नहीं है भाई, ये क्या है? ये बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या ज्वाइन होगा? दोनों तरफ। यहाँ दोनों तरफ कौन ज्वाइन होगा? एल्किल ग्रुप। अब यार फिर दिमाग में यार जैसे धीमे धीमे समझ में आता है तो तुम रायता फैलाते हो। अरे भाई यार 2 जगह आ गया ये दोनों, फिर R और R कैसे? यहाँ मतलब ये है कि ये दोनों ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं, यानी दोनों तरफ क्या आ सकता है? CH3 भी आ सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि एक तरफ CH3 आ जाए और एक तरफ क्या आ जाए? C2H5 आ जाए, ठीक है। मतलब क्या है? यहाँ सिमिलर ग्रुप्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स भी
आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है। इस ग्रुप का नाम होता है कीटोनिक ग्रुप, इसे कीटोन कहते हैं। ऐसे ही और भी ग्रुप्स हैं, जैसे और बात करते हैं कि एक ग्रुप होता है NH2, इसमें R इंक्लूड हो जाएगा, R बॉन्ड NH2, दैट इज इसको बोलते हैं एमाइन और एमीन, ये एमीन ग्रुप होता है, ठीक है। इसी के और ज़्यादा और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे एक होता है CONH2, RCONH2, दैट इज एमाइड, ये एमाइड है। मतलब क्या है, ग्रुप्स और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पर जनरल वो इंट्रोडक्शन दिया आपको जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये हमने किसके बारे में ज्वाइन करा है, किसके बारे में स्टडी करी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू ग्रुप्स, मेनली मेड अप ऑफ टू ग्रुप्स, वन इज एल्किल ग्रुप, सेकेंड इज फंक्शनल ग्रुप। ये दो ग्रुप्स मिल करके क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जहाँ R जो है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इट विल बी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, नॉनिल, डेकिल। C10 तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ एल्किल ग्रुप्स के साथ अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होता है तो वो फंक्शनल ग्रुप जो है इस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं हमको। इफ़ OH इज ज्वाइनिंग विद एल्किल ग्रुप देन दैट इज एल्कोहल, इफ COOH ग्रुप इज ज्वाइनिंग विद एल्किल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ CHO group is joining with alkyl group that is aldehyde, if RCOR, two alkyl groups may be both same or may be different, कैसे भी हो सकते हैं, that group is known as ketone, if NH2 is joining with R then it is amine, alkyl amine, कुछ भी कह सकते हैं, RCONH2 known as amide। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बात और फीचर्ड करते हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि एल्किल ग्रुप का कंपाउंड में फंक्शन क्या है और फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड में फंक्शन क्या है। यहाँ पर जल्दी से दो बातें करते हैं कि एल्किल ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका डेंसिटी, इनका जो नेचर है, फिजिकल स्टेट है, उनको जो रिस्पॉन्सिबल करता है, उनको जो डोमिनेट करता है, दैट विल बी डोमिनेटेड बाय एल्किल ग्रुप। एंड व्हाट फंक्शनल ग्रुप डू, फंक्शनल ग्रुप जैसा मैंने बताया स्मार्ट है भाई साहब, ये काम करेंगे करेंगे, यही डिसाइड करते हैं कि भाई हमको किससे रिएक्ट करना है और किससे रिएक्ट नहीं करना। सीधी सी बात है कि हम जिससे बोलेंगे उससे काम करेंगे, जिसके साथ कोलैबोरेशन करना होगा, जिसके साथ रिएक्शन करनी होगी उसके साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ फंक्शनल ग्रुप इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल, यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज हमने क्या सीखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं। कॉम्बिनेशंस मतलब क्या, किस टाइप से R और Z मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और इनको फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये सब सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कंटेंट पसंद आया, चीज़ें समझ में आई, नहीं समझ में आई, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आता है। अगर आपको लगता है कि आपको सीख पा रहे हैं, कुछ आगे और सीख पाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए ज़रूर कि इसमें और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आप और किस तरीके से पूछना चाहते हैं। यहाँ कमेंट में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, गुड बाय, बाय।